पूरे मुल्क में एक लहर है जिसमें लोग अपने बिजली के बिलों को लेकर सरापा एहतजाज हैं। नॉर्मल आदमी ये कह रहा है कि पिछले 3 माह के अंदर मेरा घरेलू सारों की मैं बात कर रही हूँ कि तकरीबन 3 गुना या 2 गुना हमारा बिल हो चुका है। हम तो एसी भी नहीं चला रहे, वही पंखे हैं, वही लाइटें हैं। ये क्या हुआ, ये जादू की छड़ी कैसे घूमी है। फिर अक्सर इस पर बात करते हुए लोगों ने कहा गया ये दरअसल वो लॉसेस हैं, वो खरबों अरबों की बिजली है जो पाकिस्तान में चोरी की जा रही है। अब बेचारा जो बिल दे रहा है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ये बोझ उस पर डाला जा रहा है। ये किस हद तक दुरुस्त है, ये किस हद तक इंसाफ है, इस पर ज़रा बात करते हैं। और यकीनन इसके अताब में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अननोइंगली वो मुख्तलिफ जो बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे वापडा की बात की जाए, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की। हालांकि के इलेक्ट्रिक का टैरिफ सेटिंग में ये जो यूनिट कितने का होगा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम देम कि उनको किस हद तक ये लगता है कि दे हैव एनी कंट्रोल, और ये ऑर्गेनाइजेशनली जो कि इलेक्ट्रिक जैसे इदारों पे बुरी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान राना साहब जो कि डायरेक्टर कम्युनिकेशंस हैं विद के इलेक्ट्रिक। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। आई कैन नॉट एनवी यू एट दिस पॉइंट एट ऑल। बड़ा टफ टाइम है सबके लिए पाकिस्तान में, लेकिन सारिफीन खुसूसन घरेलू सारिफीन की ये एक इस वक्त क्वेरी है कि उनके बिजली के बिलों में यकायक इतना इजाफा, और जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस यानी इनकम टैक्स भी हमारी बिजली के बिल में इंक्लूडेड है, ये क्या माजरा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है उसकी बहुत सारे महरक़ात हैं। सबसे बढ़कर जो बैनुल अक़वामी सतह पे आपने देखा कि जो फ्यूल की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा माज़ी में हमें देखा है कि बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ, और फ्यूल के साथ साथ जो उसके साथ और ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया उसकी वजह ये हुई कि पाकिस्तानी रुपी जो है बिकॉज ऑफ इकनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तानी रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है। वो पास थ्रू कॉस्ट है जो जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसका वो बिलों के अंदर एक्चुअल बिजली की कॉस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो टैक्सेस के हवाले से आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, बिकॉज हमारे यहाँ जनरली टैक्स फाइल करने का कल्चर नहीं है। तो इनडायरेक्ट तरीके से जो एनर्जी की कॉस्ट है उसके साथ टैक्सेस जब उनका इजाफा हुआ तो उससे बिजली के बिलों में ऑलमोस्ट अगर मैं अगस्त की बात करूं तो तकरीबन 40% तक हमने देखा है कि 40 से 45% तक इंक्रीज़ था वर्सेस सेम पीरियड लास्ट ईयर। और उसमें ये जो मुख्तलिफ अवामिल हैं ये मिल के इन्होंने जो है बिजली के बिलों में अनफॉर्चुनेटली इजाफा किया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जैसे कि इलेक्ट्रिक हैं, बिजली की कीमत और टैक्सों के मामलों में जो फ़ैसला है वो करना इनके इख्तियार में नहीं है, कि इलेक्ट्रिक के इख्तियार में नहीं है, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान और नेपरा के दायरे इख्तियार में आता है। इमरान, एक तासुर ये है लोगों का कि जब बिजली का बिल बढ़ेगा और आपको ज़्यादा पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, इससे कहीं के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। तो आपको एक मैं देख रही हूँ कि लोगों को, एक आम बंदे का तासुर ये है कि शायद के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियाँ मुनाफा बहुत ले जा रही हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो जो एक गिविंग बैक होना चाहिए, मिसाल के तौर पर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाएँ, लाइन लॉसेस को कम करें या अल्टरनेटिव मेजर्स की तरफ जाएं ताकि हम इतने फ्यूल इंटेंसिव ना रहें, फ्यूल प्राइसेस के ऊपर इतना हमारा दारोमदार ना हो, वो पिछले 15 साल से नहीं हुआ। सो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हवाले से जैसे आपने कहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बिजली के जब नर्ख बढ़ते हैं वो इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। इनकी जो परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि इनका मुनाफा क्या होगा। ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये हाईली रेगुलेटेड एक सेक्टर में काम करते हैं जिसको रेगुलेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नेपरा करते हैं। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक आंसर होता है वो पहले से ही पता होता है, उसके ऑलमोस्ट अंदाज़ा होता है। अगर के इलेक्ट्रिक की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो हमने प्रॉफिट अगर नहीं, हमने पिछले साल की अगर बात करें तो नौमाही जो हमारे 9 मंथ के रिजल्ट में तकरीबन 39 बिलियन का लॉस इनकर किया है, और उसका 1 रुपया भी जो है सर्कुलर डेट में पार्क नहीं हुआ, वो सारा का सारा कंपनी की बॉटम लाइन को चार्ज हुआ जो है। बिजली का बिल अगर आप 100 रुपये कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कितना जाता है और के इलेक्ट्रिक को उसका कितना हिस्सा मिलता है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि उसका एक बहुत ही कम मार्जिन होता है जो कि के इलेक्ट्रिक की तरफ रहता है। हम एक यकसा टैरिफ पॉलिसी के एक रजीम है, एक पॉलिसी है पूरे पाकिस्तान में, उसके तहत काम करते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर किसी एक सेगमेंट से अगर आप ज़्यादा चार्ज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, उनका रेट ज़्यादा होता है, तो एक सेगमेंट को वो सब्सिडाइज़ भी कर रहे होते हैं। तो इसे ज़ीरो सम गेम इन नटशेल कि आपने एक सेक्टर से लेकर एक सार्फिन की कैटेगरी से लेकर दूसरे को सब्सिडाइज़ करना होता है। आपने इसी सिलसिले में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया, मैं बताता चलूँ कि इन हालात में जबकि बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश ये करें कि जो आपकी बिजली की कंजम्पशन है वो 200 यूनिट या उससे कम रहे,
ताकि आपके ऊपर कम से कम इन जो बिजली की कीमतों का है वो कम से कम असर आए। अच्छा, मुझे ये बताइए सिर्फ अगर मैं कराची के हवाले से बात करूं, क्योंकि ये बात भी सोशल मीडिया पे हो रही है और लोगों ने कहा जी, और प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जी मैंने पूछा मुख्तलिफ इदारों से कि क्या आपको मुफ्त बिजली मिलती है, किसी ने कहा कि जी हमें 1 यूनिट भी फ्री नहीं मिलता। इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? आई नो फॉर अ फैक्ट कि CSR के मद में आप लोग कुछ सब्सिडाइज बिजली फलाही इदारों को देते हैं या इनिशिएटिव्स को देते हैं, जिसके अंदर फलाही स्कूल्स शामिल हैं, इसके अलावा अस्पताल शामिल हैं। लेकिन ये जो तासुर है कि जी कुछ इदारों को और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी को और अदलिया को मुफ्त बिजली मिल रही है, वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, कराची में सबसे पहले तो मैं अपने एम्प्लॉइज़ के हवाले से बात करूँगा। मैं एस के इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय, मुझे 1 यूनिट भी फ्री नहीं मिलता। जो सिर्फ आपका बिल है, जो यहाँ पे मौजूद हमारे जो बाकी दोस्त स्टूडियोज़ मौजूद हैं, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जिस रेट पे बिजली उनको चार्ज होती है सेम रेट पे मैं पे करता हूँ, और मैं भी उसी तरह ही उससे मुतासिर होता हूँ बिजली के रेट के बढ़ने या गिरने से, जैसे एक आम सारिफ होता है। आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया चाहे वार्ड्स के हवाले से, कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ फलाही इदारों की मदद करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका प्योरली पर्पज़ ये है कि के इलेक्ट्रिक बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इन इदारों की मदद करे, जो कि कराची की जो लो स्टाटा और लो इनकम एरियाज़ हैं, उन वहाँ पे सेहत की खिदमत दे रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन फ्राहम कर रहे हैं। इन मुख्तलिफ़ इदारों को हम सपोर्ट करते हैं। इस साल ताहम अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, बिकॉज बिजली की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हुआ कि ये प्रोग्राम आप इस साल चला पाएंगे। किसी को दे रहे हैं आप कराची में? जी नहीं, हमारी साइड से ये बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि मुफ्त बिजली पॉसिबल नहीं है। रादर हम ये भी समझते हैं कि जहाँ बिजली के बिल्स हम बेचते हैं और बिलों की रिकवरी नहीं होती, हम उसको चोरी के ज़ुमरे में लेके आते हैं। हमने सिर्फ अगर जनवरी से लेकर अब तक की मैं बात करूँ तो हमने तकरीबन 14,000 से ज़ायद एंटी कुंडा रेट्स की हैं। इन रेट्स के अंदर हमने कुंडे तकरीबन लाखों किलोग्राम के हिसाब से कुंडे जो हैं उनको रिमूव किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि बिजली की चोरी को कम से कम किया जा सके। और राइट जो कंज्यूमर्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा 70% से ज़ायद नेटवर्क है कराची में, जहाँ पे कंज्यूमर जो है बिजली के बिल टाइमली पे करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बाकी जो 30% है वहाँ पे गवर्नेंस इंश्योर करें। इसको एक और अंदाज में समझ लेते हैं कि मुफ्त बिजली देखें किसी को नहीं मिल रही है, बट जिस तरह कहा जाता है देयर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, तो क्या ये मानना सही होगा कि कुछ इदारों को, ब्यूरोक्रेसी को एट्सेट्रा जो बिजली दी जा रही है उसके नर्ख मुख्तलिफ हैं, शायद वो सब्सिडाइज हैं या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है और आम सारिफ से उनकी सिनेरियो मुख्तलिफ है? देखिए, मेरी इस तरह डिटेल्स भी मेरे पास नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि देयर आर मुख्तलिफ कैटेगरीज एक्चुअली कंज्यूमर्स की, जिसमें रेजिडेंशियल सार्फिन है, कमर्शियल सार्फिन है और इंडस्ट्रियल सार्फिन है। अमूमी तौर पर जो रेजिडेंशियल सार्फिन, रहायशी सार्फिन होते हैं, उनका जो लोअर स्टार्टा होता है तकरीबन लाइफलाइंस जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, या प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो 100 यूनिट तक उससे कम रहते हैं, उनके ऊपर इन बिजली के बिलों के इजाफे का असर कम से कम रखा जाता है। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो उसमें बिजली के जो रेट्स हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता है अनफॉर्चुनेटली। इमरान, मुझे बताइए कि अभी हाल ही में बात की जा रही है कि घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन सब लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस बंद हुए हैं। क्या आपके पास कुछ रिकॉर्ड और डेटा है कि बिजली के नर्ख बढ़ जाने से क्या वाकई लोगों का कारोबार बंद हुआ है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट कराची हैज़ फेस्ड? देखिए, एक ओवरऑल अगर सिदरा बात करें तो बिजली की डिमांड में कमी वाक़या हुई है। हमारे पास इस वक्त अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट हमारे पास कैपेसिटी जो कराची को सर्व करने की है, हम आराम से 4,100 मेगावाट आराम से कराची को सर्व कर सकते हैं। लेकिन डिमांड इस वक्त सप्रेस जा रही है। डिमांड सप्रेस होने का मतलब है कि बिजली की ओवरऑल इस्तेमाल में कमी देखने में आ रही है। तो उसमें मैं अंदाज़ा ये कर सकता हूँ कि येस, एक तरफ तो एनर्जी कंजर्वेशन की जो डिफरेंट हम लोग आगाही फराहम कर रहे हैं, वो भी एक आंसर है उसका। लोगों के बिजली के बिल बढ़े हैं तो उन्होंने आगे से एनर्जी को फर्दर उसको एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपने देखा है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ कमी वाक़या हुई है और एक चैलेंजिंग टाइम से गुजरे हैं अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे ये जल्द से जल्द बेहतर हो। बट इंटरेस्टिंगली आपने जैसे कहा कि मैं अगर अपने बिल को भी देखती हूँ, क्योंकि आप लोग एक उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करते हैं कि इस माह पिछले साल लोगों ने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए। ऑलमोस्ट एवरीबडी आई एम स्पीकिंग टू, उन्होंने कहा है कि 10 से 15% की कमी यूनिट्स में तो वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लोगों ने एहतियात करनी, कंजर्वेशन करनी शुरू की है, लेकिन जो बिल्स बढ़ गए हैं। अच्छा, लोएस्ट तबके की बात की जा रही है कि 2000 यूनिट, जैसे आपने कहा कि उस तक अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कीजिए, 200 यूनिट तक अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कीजिए। बट अगर एक इंसान का और मिनिमल जो हमारे यहाँ वेज पाकिस्तान की तस्वुर की जाती है इस वक्त 32,000 पे है, एंड इफ़ द बिल इज़ कमिंग टू 40,000, पीपल आर वेरी वरिड। तो क्या इसको एट पार लाया जा सकता है कि कम अज़ कम
कम बिल एटलीस्ट आपकी मिनिमल वेज के करीब होगा? देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको ये समझना पड़ेगा, जब एक यूनिट आप बिजली का बिल पे करते हैं तो वो उस यूनिट में क्या होता है बेसिक क्या आप उसमें ऑलमोस्ट 70% के करीब मेरी एक ज़ाती एक रिसर्च के तहत आपको बता रहा हूँ कि मुझे कि 70% के करीब हम कैपेसिटी पेमेंट्स पे कर रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बिजली के प्लांट्स लगाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनकी कैपेसिटी चार्जेस हैं जो पे करने होते हैं। 30% जो है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि एज ए कंट्री हम किस तरीके से अपने मकामी ज़राए से बिजली पैदा करें। मकामी ज़राए के अंदर कोयला वगैरह शामिल है और इसके साथ साथ जो रीनेबल्स हैं, जो काबिल तजदीद तवानाई है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से हम उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। जितना हम अपने मकामी ज़राए पर इंहिसार ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा बिजली की प्रोडक्शन जनरेशन के हवाले से उसकी जो कॉस्ट है उसको चेक में ला सकेंगे। इमरान, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि मुझे थेफ्ट के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर बात की जाती है कराची और मुल्क भर में बिजली चोरी की। अगर सिर्फ मैं कराची के फिगर्स की बात करूं, साल भर में या महीने भर में कराची में कितनी बिजली चोरी की जाती है? देखिए, एक मैसिव हमें ड्राइव्स करनी पड़ती हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने आपको कहा बताया कि जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ हमने तकरीबन 14,000 से ज़ायद ड्राइव्स किए, यानी तकरीबन 1800 ड्राइव्स पर मंथ जो एंटी कुंडा थेफ्ट ड्राइव्स हैं, जिसके तहत हम बिजली की चोरी के हवाले से और नादनिगान के हवाले से कार्रवाइयाँ करते हैं। ऑन एवरेज बेसिस पे डेली हम 5000 के करीब को सिर्फ डिसकनेक्शंस करते हैं, जो कि नादनिगान के लिए है। हमारी नज़र में सिदरा जो बिजली का बिल ना अदा करना भी बिजली चोरी के ही ज़ुमरे में आता है। इवन मीटर टैंपरिंग और बहुत सारी और चीज़ें। आप ये भी देखिए कि कई दफ़ा प्लॉट्स को जो मल्टीप्लेक्सेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, हाउ डज दैट इम्पैक्ट द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोस मल्टीप्लेक्सेस? उसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, क्योंकि आपके जो एरिया के अंदर हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है वो आपकी उस मौजूदा इस्तेमाल के मुताबिक लगाया हुआ है। जब उसके अंदर आप अचानक 5 मंजिला बिल्डिंग वहाँ बना लेते हैं तो उससे आपके ट्रांसफार्मर और पीछे जो नेटवर्क होता है वो इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बट एट द सेम टाइम हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस प्राइवेटाइजेशन तकरीबन सिदरा हमने 474 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से कराची में इस वक्त हमारे जो कस्टमर्स की तादाद वो डबल हो गई है। हम इस वक्त 35 लाख के करीब सार्फिन को सर्व कर रहे हैं। हमारा जो पावर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोर दैन डबल हुआ है। लेट्स से हम अगर उस वक्त 12,000 PMTs का नेटवर्क था, इस वक्त तकरीबन 31,000 से ज़ायद PMTs हैं। हमारा जो पावर जनरेशन के हवाले से अगर बात करें, बहुत ज़्यादा मिथ है कि इलेक्ट्रिक ने अपनी जो है जनरेशन ऐड नहीं की है। कि इलेक्ट्रिक के अपने 5 पावर प्लांट्स हैं। हम इस वक्त भी 2800 मेगावाट अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम एक बिजली की सप्लाई ले रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ जो हमारे IPPs का नेटवर्क है। तो ये सारा अगर आप देखें तो हम एक कराची को सर्व करने की पोजीशन में है। बट एट द सेम टाइम अगर कराची में बिजली की चोरी होती है तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम उनके खिलाफ ड्राइव करें। हमें मकामी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे इसमें मदद चाहिए होती है। थैंक यू सो मच इमरान, आप बड़ी अहम बातें यहाँ पे कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट इट। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने लाइन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन को कम करें, आम सारिफ की मुश्किल में आसानी करें, उसको रिलीफ पॉइंट दें। लेकिन कराची इज़ गोइंग थ्रू अ सप्रेस डिमांड, लोग अपनी तरफ से कंजर्वेशन कर रहे हैं और ये खौफ के मारे कर रहे हैं क्योंकि बिजली के बिल इतने हैं कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रही चीज़ें। देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू हैपन इन दिस मिक्स टू गेट बेटर। लाइन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाना है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को देखना है। बट दिस इज़ इट फॉर टुडे। हम